नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। इत्तेहादी हुकूमत की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। ना सिर्फ ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, अदालत उज़्मा और अदालत आला की तरफ से इंतखाबात के हवाले से जो रिमार्क्स आ रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि पंजाब और KP के असेंबली के इंतखाबात 9वें रोज के दिन होने जा रहे हैं। अब जिस वक्त ये फैसला आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि किसी न किसी के साथ हाथ हो रहा है। हाथ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ हो रहा है या मौजूदा इत्तेहादियों के साथ। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर कोई कार्रवाई होगी तो वो उस वक्त होगी जब इंतखाबात करीब करीब होंगे। और वो कार्रवाई क्या होगी? इत्तेहादी हुकूमत जो फैसला करने जा रही है, क्या एक मरतबा फिर इमरान खान की तरह PDM में मौजूद सियासी जमातें अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जा रही हैं? ये गेम कर कौन रहा है, करवा कौन रहा है? तोशाखाना केस में इमरान खान की जमानत रद्द होती है, वो लाहौर हाई कोर्ट से राब्ता करते हैं और लाहौर हाई कोर्ट 6:30 बजे तक उसको हाजिर होने की हिदायत करती है, लेकिन इमरान खान हाजिर नहीं होते। उनके वकील पेश हो जाते हैं और लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से यह हुक्म आता है कि इमरान खान 20 फरवरी को, इसका मतलब है कि पीर के रोज अदालत आला में पेश हों, वरना उसकी जो जमानत है या हिफाजती जमानत है उस दरखास्त पर फैसला कर लिया जाएगा। अब इमरान खान तो पेश होंगे 20 को, पीर का दिन है, लेकिन इससे पहले कल से इत्तेहादी जो हुक्मरान हैं वफाक में, वो ना सिर्फ अदालत आला पर वो मरियम नवाज हो, वो मरियम औरंगजेब हो, वो वजीर दाखिला हो, मुख्तलिफ किसी न किसी बहाने से इल्जामात लगा रहे हैं कि इमरान खान अभी भी लाडला है। फिलहाल तो वो इस हवाले से सिर्फ अदालतों की निशानदही कर रहे हैं, किसी और का लाडला है नहीं है, बात तो ये भी सरगोशियों में चल रही है। लेकिन इमरान खान किसी सूरत में फिलहाल गिरफ्तार होने नहीं जा रहे। इसके हवाले से जराए कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होगी, वो तयशुदा कार्रवाई है, और वो कार्रवाई ये होगी कि इमरान खान माइनस होंगे सियासत से, और उसके साथ साथ शायद वो आखिरी मराहल में जब इंतखाबात नजदीक होंगे तो वो गिरफ्तार भी होंगे, लेकिन पहला मरहला उसको सियासत से माइनस करने का है। फिलहाल कोई जल्दी नहीं है इसके हवाले से। PDM में शामिल इत्तेहादी जमातें, वो वजीर दाखिला हो, वो वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात हो, वो मरियम नवाज हो या कोई और, इनकी ख्वाहिशें अपनी जगह पर कि इमरान खान फौरी तौर पर गिरफ्तार हो जाए, लेकिन ऐसा फिलहाल नहीं होने जा रहा। और यही बात है कि न सिर्फ इमरान खान के खिलाफ जो गिरफ्तारी वाला अमल है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इमरान खान जमान पार्क में बैठे हैं, वो बाहर भी नहीं जा रहे, वो भाग भी नहीं रहे, और उन्होंने इससे पहले जेल भरो तहरीक का ऐलान किया था। उसके बाद फिर यह किया कि अगर 9वें रोज में इंतखाबात नहीं हुए तो वो आइन की बहाली की तहरीक चलाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। फवाद चौधरी गिरफ्तार हुए, 3 रोज के बाद आजाद हुए, शेख रशीद आजाद हो गए, और वो कहते हैं कि मुझे आसरा था ससुराल से, लेकिन मेरी कोई मालकी नहीं हुई। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ कार्रवाई की मैंने सबको माफ किया। अब शेख रशीद मौजूद हालात में इसके अलावा कर भी क्या सकते थे।
लेकिन इमरान खान का केस उससे मुख्तलिफ है, जिसका मैं जिक्र कर चुका कि कोई जल्दी नहीं है, ठंडा ठंडा करके खाना है। और इस हवाले से इमरान खान के खिलाफ जो कुछ तय है वो तो मैंने जिक्र कर दिया, लेकिन पीडीएम क्या करने जा रही है? अब इतलात ये हैं कि पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से यह फैसला हुआ था कि जो ज़िमनी इंतखाबात हैं कौमी असेंबली के, पार्टी जमात उसमें हिस्सा नहीं लेगी। अब यह कहा जा रहा है कि पीडीएम एज इत्तेहाद ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। तो क्या जो ज़िमनी इंतखाबात हैं कौमी असेंबली के, उनमें सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग हिस्सा लेंगे? वो बिला मुकाबला कौमी असेंबली में आएंगे। लेकिन बात यह भी हो रही है कि शायद बहुत सारे तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनके लिए तहरीक इंसाफ का ये फैसला है कि जो नशिस्तें खाली हुई हैं उनसे वही उम्मीदवार इंतखाबात लड़ेंगे जिन्होंने ये नशिस्तें खाली की। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 6 माह के लिए, 4 माह के लिए इतना खर्चा कौन करेगा कि ज़िमनी इंतखाबात लड़े? उसके बाद जब मौजूदा कौमी असेंबली का टेन्योर मुकम्मल हो तो जो कौमी इंतखाबात होंगे इसके लिए अलग से खर्चा करें। अब फिलहाल इसके हवाले से तहरीक इंसाफ, इमरान खान में जो सूरत हाल है वो भी कहा जा रहा है कि बेहतर नहीं है। एक राय ये है कि बहुत सारे जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं जिन्होंने ये नशिस्तें खाली की हैं वो इंतखाबात ज़िमनी नहीं लड़ेंगे, सिर्फ इमरान खान लड़ेंगे। दूसरी बात ये की जा रही है कि जिन लोगों ने ये सीटें या नशिस्तें खाली की वो ज़िमनी इंतखाबात बिना मुकाबला लड़ेंगे, इनका खर्चा भी कम होगा, वो कौमी असेंबली में आएंगे। तो इस तरह तहरीक इंसाफ अपोजिशन में भी वहाँ बैठेगी और आने वाली जो निगरान हुकूमत होगी वफाकी, उसमें भी जो मुशावरत होगी वो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और इमरान खान या तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर होंगे उनके दरमियान होगी। फिलहाल जो मामलात फंसे हुए हैं वो पीडीएम की ज़्यादा चीज़ें फंसी हुई हैं कि आईएमएफ के साथ जो एग्रीमेंट होने जा रहा है उसके हवाले से पीडीएम की हुकूमत, वफाकी हुकूमत, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार जो इक़दाम उठा रहे हैं, क्या ज़िमनी इंतखाबात से भागना यही तो वजह नहीं है कि मौजूदा हालात में जब वज़ीर ख़जाना या वफाकी हुकूमत जो इक़दाम करने पर मजबूर है, इस सूरत हाल में पीडीएम की जमातें अगर इंतखाबात में जाएंगी तो उनकी सूरत हाल बहुत मुश्किल होगी। लेकिन बात सिर्फ कौमी असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात की नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जो हुक्म दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि 90 रोज के अंदर पंजाब में इंतखाबात कराए जाएं, ये मामला फिलहाल इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमीशन को तलब किया और उनको यह हिदायत की है कि इंतखाबात के हवाले से रिपोर्ट पेश करें कि उसमें रुकावट क्या है, क्योंकि आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराना क्लियर एक मैसेज है, हुक्म है, इसमें कोई इबहम नहीं है। अगर इबहम नहीं है तो इसके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का जो हतमी फैसला आएगा या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आएगा तो उसके बाद जो मौजूदा वफाकी हुकूमत में इत्तेहादी जमातें हैं उनकी सूरत हाल क्या बनेगी। क्योंकि आईएमएफ के साथ जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसके हवाले से जो मिनी बजट का बिल है वो कौमी असेंबली सेनेट में पेश हो चुका, अगले हफ्ते उसकी मंजूरी हो जाएगी। बिल के जरिए ना सिर्फ 250 अरब रुपए का गरीब आवाम को टीका लगाया जा रहा है, इसके अलावा जो बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ रही हैं, उसके बाद जो मिडिल क्लास है या गरीब तबका है उसका जीना
मुश्किल होता जा रहा है। तो ये इत्तेहादी जो जमातें हैं जिन्होंने ये फैसला किया कि कौमी असम्बली के ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगी, तो पंजाब और केपी के असम्बली के जो इंतखाबात होंगे तो उन इंतखाबात में इस जमातों का हशर क्या होगा। इमरान खान का तो जो मुस्तकबिल है उसका तयन हो चुका, उसमें अभी टाइम है। और परवेज़ इलाही के हवाले से भी जो मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश है वो भी ये है कि उसको भी गिरफ्तार किया जाए या कम से कम उस पर सियासी दबाव बढ़ाया जाए। इसके हवाले से जो मुबैना ऑडियो लीक्स हुई है साबिक वजीर आला पंजाब की परवेज़ इलाही की, उसके हवाले से वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फौरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एक ख्वाहिश ये जाहिर की कि इमरान खान गिरफ्तार होना चाहिए। इसका फैसला पंजाब के निगरान हुकूमत को करना है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उन्होंने FIA को उस ऑडियो लीक्स की फॉरेंसिक करने की हिदायत की है और ये कहा है कि अगर वो दुरुस्त है तो परवेज़ इलाही के खिलाफ FIR दाखिल की जाए और उसको गिरफ्तार किया जाए। ये सारी ख्वाहिशात हैं इत्तेहादी हुकूमत की और उनके रहनुमाओं की, वज़रा की। लेकिन मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती है कि ये मेरी हुकूमत नहीं है। भाई, अगर ये आपकी हुकूमत नहीं है, जिस जमात की आप सीनियर नायब सदर हैं और आपके चचा उसके सदर हैं और आप उसी जमात को रीऑर्गेनाइज कर रही हो, सियासी मुहिम चला रही हो, तो आगे चलकर इस जमात का जो मुस्तकबिल होगा वो किसके हाथ में होगा? शहबाज शरीफ के हाथ में या मरियम नवाज के हाथ में? क्योंकि मैं इसके हवाले से पहले भी प्रोग्राम कर चुका हूं कि मरियम नवाज को जो नई जिम्मेदारी मिली है उसके बाद जो सीनियर क़यादत है वो तकरीबन जमात से लाताल्लुक़ हो गई है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी परेशानियों में हैं। IMF का मसला है, दहशतगर्दी का मसला है और इसके अलावा जो महंगाई का मसला है और जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी मुस्तकबिल में जो पॉलिसी साजी है उनके बहुत सारे मसाइल हैं जिनको सारी जमातें मुश्किल है कि इकट्ठे फेस करें। तो इंतखाबात से पहले PDM का इत्तेहाद भी टूटना है और हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून में मजीद दरारें पड़ी। और इस सारे अमल में बताया जा रहा है कि दो अहम किरदार हैं जिनको आने वाले इंतखाबात में ज़ाहिरी तौर पर नुकसान होगा। एक मुस्लिम लीग नून और दूसरी जमात होगी या जो फर्द होगा वो होंगे इमरान खान। बाकी जमातें जो खेल रही हैं उनका आने वाले इंतखाबात में ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा। अब आने वाला हफ्ता इंतखाबात के हवाले से, इमरान खान की सियासी मुस्तकबिल के हवाले से, मुस्लिम लीग नून का जो मैसेज मरियम नवाज ने दिया, इसके असरात उसकी जमात पर या चचा की हुकूमत पे क्या पड़ेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खुलकर सामने आएंगी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने के हवाले से। इसके हवाले से भी आने वाले हफ्ता इंतहाई अहम होगा। तो सियासत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और बहुत सारी चीज़ें सियासी अमल में इंतज़ामी तौर पर, अदालती सतह पर और हुकूमती सतह पर समेटी जा रही हैं ताकि आने वाला जो नक्शा है सियासत का, मुल्क का, वो क्लियर हो सके। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।